अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमने मशीन पर हाथ रखा तो पकड़े जाएंगे। अगर बचना है तो हाथ का बलिदान देना होगा। ये पंखा कैसे बंद हो गया? बर्फी कुमारी, गर्मी लग रही है। रुंझुन दीदी, आप जरा एसी चला देंगी? अच्छा, कर देते हैं। तो चलो आओ, यहाँ पे बैठो, हाथ की उंगलियों की जांच करवा। कैसा खेलते हैं? हाँ? ऐसा। दिल्या दीदी, ऐसे खेलते हैं ना? अरे नहीं बर्फी कुमारी, ऐसे नहीं। ऐसे। आपको मौका दिया था सासू माँ, मान लेना चाहिए था। अब आपके पास कोई और रास्ता नहीं बचा।
ये क्या रखा है? विद्या, दूसरा हाथ। ये देखो। बर्फी कुमारी, वो वाला हाथ रखो। रखो। ये रख। किसे ना मेरे को ऐसे थप, कैसे ऐसे। माफ करना अभय जी, आपको दोबारा इस तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। हम समझ सकते हैं आप पर क्या बीत रही होगी। मेरी माँ के फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए। मेरी माँ के फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए। मेरी माँ के फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए। इसमें लाइट जलती है। अबे, हम ना बिना गाने के भी नाच सकते हैं। हाँ, ऐसे ऐसी। क्या मैडम, क्या इसका मतलब ये है कि आपकी सासू माँ ने ये सब किया है? आपके घर में रहकर आपकी माँ ने इतना घिनौना काम कर दिया, आपको पता ही नहीं चला? बोलिए सीएम मैडम, क्या ये साबित करता है कि गुनहगार आपकी सास है? आपका क्या कहना है मिस्टर अभय इस बारे में? मेरी माँ की दिमागी हालत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। परसों उन्होंने अपने ही घर में अपने बेटी के कमरे के दरवाजे के बाहर आग लगा दी। हाँ? अगर इस बॉटल पर उनकी उंगलियों के निशान मिले हैं तो जरूर ये काम उन्होंने नादानी में ही किया है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि आपकी माँ की हालत का किसी ने फायदा उठाया है? लो, अभी जब हमारी उंगली के निशान मिले थे तब तो हमको सब लोग दोषी साबित कर रहे थे, और अब? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे बिल्कुल दुरुस्त है। ये बात तो साफ है, सीएम मैडम निर्दोष। उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया था, गरीबों को मुफ्त खाना पहुंचाने का, पर उनकी सास यानी सीएम मैडम के चीफ ऑफ सिक्योरिटी एसीपी अभय भारद्वाज की माताजी श्रीमती बर्फी देवी भारद्वाज ने अपनी बहू को बदनाम करने की कोशिश में इतना बड़ा षड्यंत्र रच दिया। अभय भारद्वाज का कहना है कि उनकी माँ की मानसिक हालत ठीक नहीं है, पर कहीं वो पागलपन का दिखावा तो नहीं कर रही हैं? अपने परिवार वालों की नजरों में और बाहर वालों की नजरों में कहीं धूल तो नहीं झोंक रही हैं? बताइए बर्फी देवी, आपको बोतल किसी ने दी थी या खुद लेकर आई थी? बताइए, 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 बताइए मैडम, बताइए, बताइए, बताइए मैडम। रुक जाइए, पीछे हटे, हम कह रहे हैं। आपने कोई मानसिक जांच करवाई है? आपके पास कोई सबूत है कि आपकी मानसिक हालत बिगड़ी हुई है? बोलिए मैडम, बताइए, बताइए, बताइए मैडम, बताइए, बताइए, नहीं रही है, बताइए मैडम, बताइए मैडम, बताइए, 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 बताइए मैडम, बताइए। हम कैसे मान रहे कि आपकी माँ नाटक नहीं कर रही? बताइए। क्या क्या कहा तूने? मेरी माँ नाटक कर रही है, इसे दिखावा कर रही है। एक तो मेरी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं है और तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो। ऐसा क्या गलत बोल दिया? क्या आपके पास कोई सबूत है कि आपकी माँ की मानसिक हालत ठीक नहीं है? अपराधी सजा से बचने के लिए कुछ भी कर सकता है। अपराधी बोलते जमाई बाबू, जमाई बाबू, जैसा कि आपने अभी देखा, अभय भारद्वाज ने मीडिया पर हाथ उठाया, सच को दबाने की कोशिश की, अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया है इन्होंने।
छोड़ो, आप लोग जाइए, मेरी अम्मा को दौरा पड़ जाएगा, इन्हें निकालिए बाहर, ले जाइए। अभय, तुम ठीक हो? खुशी हुई ना न्यूज वालों के सामने अभय को बदनाम करके? मतलब आप अभी भी अपनी गलती नहीं मानेंगी? तू भी तो नहीं मान रही ना अपनी हार? ये क्या कर दिए साले साहब? कौन बोला था आपको कि मीडिया वाले पर हाथ उठा दो? अरे और नहीं तो कहाँ छोटे। अरे आए दिन हमारे घर में इतने कांड होते रहते हैं, आए दिन तो ये न्यूज वाले हमारे घर में धमके पड़े रहते हैं, ऊपर से तुम भी एक कांड कर दिए हो। अरे अभय, पत्नी सीएम है, तुम सीएम के चीफ सिक्योरिटी हो, इमेज मेंटेन नहीं करोगे ना तो नाम डूबेगा। पति जी आप ही बताइए, मुद्दा उठेगा ना? वो देखिए, मुद्दा तो ये है कि सच में सासू माँ पागल है या नहीं। अरे मीडिया वाला भी यही पूछा था कि क्या सबूत है कि इनका मानसिक संतुलन बिगड़ा है। अब बताइए, क्या जवाब देंगे हम? कोई जवाब है हमारे पास? मैं खुद परेशान हूँ, कैसे साबित करेंगे कि माँ ये सब नाटक कर रही है? मीडिया वाले यही बात तो उछालेंगे। अभय जी, एक तरीका है साबित करने का। क्या तरीका? हमारी बात एक मनोचिकित्सक से हुई है, उन्होंने एक परीक्षण सुझाया है। बिंदिया, मतलब टेस्ट की बात कर रही हो? अरे हाँ हाँ वही, थोड़ा चुप रहो। बोलो बिंदिया, सुनने दो। वो सासू माँ को एक दवाई का इंजेक्शन देंगे, जिनकी उनसे दिमाग पर ऐसा असर होगा कि वो हर सवाल का एकदम सही सही जवाब देंगे। और ये टेस्ट होने के बाद डॉक्टर एक प्रमाण पत्र भी देंगे, जिसे हम मीडिया को दिखाकर उसका मुंह भी बंद करवा देंगे। ठीक है बिंदिया, हम माँ पर ये टेस्ट जरूर करेंगे। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए बैठिए। आप पेशेंट को बुलवा कर लाइए। जी, मैं माँ को लेकर आता हूँ। जी। माँ, माँ अपने कमरे में नहीं है। क्या? कमरे में नहीं है? नहीं है मतलब क्या हुआ? यहीं कहीं होगी, चलो ढूंढो, सब ढूंढिए। हम बगीचे में देखकर आते हैं। हम भी बाहर देखते हैं।
पति जी अरे मिली बाहर कहाँ? नहीं है, बाहर नहीं है। हमको भी नहीं मिली, कहाँ है? सासू माँ कमरे में भी नहीं है। नहीं है। दोनों कमरे में नहीं है। अरे अम्मा कहाँ चली गई? हमको बहुत डर लग रहा है। अरे ऐसी हालत में खतरा तो बहुत ज्यादा है उनके ऊपर। राम भली करे, कोई खतरा अतरा ना है। समधन जी कहीं गई ना है, कहीं भाग गई हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी दिमागी हालत बिल्कुल दुरुस्त है। अब तक वो नाटक कर रही थी, डॉक्टर के परीक्षण से साबित हो जाता, उनकी पोल खुल जाती, इसीलिए वो भाग गई हैं। अरे हम तो सच्चे कह रहे हैं ना। अरे उठाओ ना, जल्दी उठाओ। कोई अनजान नंबर से फोन आ रहा है। स्पीकर पे रख के बात करो। विद्या जी, आपकी सास हमारे पास हैं। कौन बोल रहा है? हमने किडनैप कर लिया आपकी सासू माँ को। किडनैप? अगर हमारी सासू माँ को कुछ किया ना तो हमसे बुरा। तो आप नहीं चाहती कि उनके साथ कुछ बुरा हो? बढ़िया है। तो सुनिए, अगर अपनी सासू माँ को जिंदा देखना चाहती हैं तो 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था कीजिए। 5 करोड़? और सुनो, सारी नोटें 2000 की होनी चाहिए ताकि एक बड़े बैग में आ जाए। अब जाइए और पैसे की व्यवस्था कीजिए, हम फिर फोन करेंगे आपको। शेखर, चेक करके बताओ कि सीएम के फोन पर आखिरी कॉल कहां से आया था। नंबर डिस्प्ले नहीं हो रहा था, अननोन कॉलर दिखा रहा था। जल्दी। पता नहीं वो किडनैपर्स माँ को कहां लेकर गए होंगे। हे भगवान, पता नहीं अम्मा किस हाल में होगी। पता नहीं कौन उठा के लेके गया उनको। मैं तो सोच रहा हूँ कि किस लिए उठा ले गए सासू माँ को, और बदले में सिर्फ 5 करोड़। अरे जीजा जी, पैसा चाहे तो चाहे मर्जी जितना ले ले, लेकिन हमारी अम्मा को कुछ ना करे बस। मैं पैसों का अरेंजमेंट करता हूँ। रुक जाइए अभय जी। कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार ठंडे दिमाग से सोच लीजिए। अब ये मत कहना बिंदिया कि तुम्हें माँ का किडनैप होना भी झूठ लग रहा है, और ये एक चाल लग रही है। आप खुद ही सोचिए अभय जी, ये कोई आम घर नहीं है, मुख्यमंत्री निवास है। इतनी सिक्योरिटी होती है कि हर आने जाने वाले की रजिस्टर पे दाखिल ही होती है। ऐसे में कोई सासू माँ का अपहरण करके कैसे ले जा सकता है? आप ही बताइए अभय जी, होगी किसी में हिम्मत कि वो ऐसे घर के अंदर घुसे, सब वर्दी वालों से छुप छुपाते सासू माँ के कमरे में जाए और उन्हें वहां से लेकर जाए? अगर अपहरण हुआ है तो सासू माँ ने चीखने चिल्लाने की भी कोशिश नहीं की। भोलेनाथ सबके साथ अभय जी, हमें तो ये बात बहुत अजीब लग रही है। बिंदिया, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? अभी अभी फिरौती मांगने वाले का फोन आया था कि नहीं? बोलो। उसने 5 करोड़ मांगे हैं। क्या उसने सासू माँ की आवाज सुनाई? नहीं सुनाई, या फिर हम ही ने नहीं सुनी? अरे अपहरण हुआ है अम्मा का, किडनैपर का फोन आया था। हमको ही समझ में नहीं आ रहा है बिंदिया को सब कुछ झूठ काहे लग रहा है।
आपके घर पर डॉक्टर आया था दीदी, और वो बताने वाले थे कि ये पागलपन का नाटक कर रही है सासू माँ, और उसी पागलपन के नाटक से बचने के लिए उन्होंने अपहरण का दाव खेला। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि ये सब माँ की चाल है? माँ ने खुद ही अपना अपहरण करवाया है, उन्होंने ही ये फिरौती का कॉल करवाया है। आपके कहने पर हम इतना कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन सच कहें तो हमारी तो जान सूखी जा रही है बर्फी जी। तुम ये क्यों नहीं मान लेती कि एक बार तुम्हें गलतफहमी हुई है बिंदिया? तुम हर बार माँ को गलत ठहरा रही हो, क्या तुम कभी गलत नहीं हो सकती? अगर वो किडनैपर की बात सही निकली बिंदिया, और माँ को कुछ हो गया तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? हम होंगे। हम ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं।